हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नेम इज सॉलिड स्टेट। तो लास्ट हमने खत्म किया था कि जो क्लोज पैकिंग है वो कैसे होती है। 1D पढ़ लेते हमने, 2D पढ़ ली थी। आज हम 3D पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम कम लगे और थोड़ा ठीक से स्ट्रक्चर बने। थोड़ा मुश्किल स्ट्रक्चर हो जाता है, 2D में इजी है, 3D में थोड़ा सा हार्ड लेवल अप हो जाता है। तो पढ़ते आगे। हमने खत्म किया था एबी टाइप के अरेंजमेंट पे, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दो तरीके के अरेंजमेंट पढ़े थे हमने 2D में, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज एबी टाइप अरेंजमेंट। नाउ इन 3D में क्या है बेटा कि आपके पास लेयर्स थी। आप पहले 2D वाले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ दो तरीके के बेटा गैप प्रेजेंट है, दैट इज वॉइड्स। इनको हम वॉइड्स बोलते हैं। ये ट्रायंगुलर है, ये भी ट्रायंगुलर है। तो ये हो गए अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। और दूसरे टाइप के वॉइड्स प्रेजेंट है, दैट इज लोअर ट्रायंगुलर। ये लोअर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर, फिर अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। देन अगेन लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। तो क्या है आपके पास यहाँ दो तरीके के गैप प्रेजेंट है। एक को अगर अपर ट्रायंगुलर को हम ए नाम देते हैं और लोअर ट्रायंगुलर को हम नाम देते हैं बेटा बी। तो ए बी, ए वॉइड है और यहाँ पर बी वॉइड है। अब क्या करते हो, ये 2D की लेयर थी। अब इसी लेयर को, इस जैसे दो लेयर मान लो, एक लेयर आपने यहाँ रख दी, इसके ऊपर दूसरी लेयर आपको रखनी है, ठीक है। अब आप 4 लेयर जो रखते हैं, ठीक है, उसको रखने के तरीके से हम यहाँ पर दो तरीके की नई 3D टाइप में अरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो क्या 3D में सिर्फ यही अरेंजमेंट्स बनेंगे? नहीं। स्टार्ट करते हैं 3D में आपकी अरेंजमेंट। तो क्लोज पैकिंग इन 3D। एक तो होते बेटा यूनिफॉर्म यानी कि जो आपने ए टाइप की अरेंजमेंट बनाई थी। ए टाइप वाली कौन सी थी? अगर ये ऐसे अरेंज है जस्ट बिल्कुल उसी के ही पाथ पे दूसरी वाली लेयर भी है, उसके जस्ट नीचे तीसरी लेयर भी है, तो काइंड ऑफ क्या है आपका ये ए टाइप अरेंजमेंट थी। किसमें? 2D में। अब ऐसी एक लेयर निकालो, फिर इसके ऊपर रखो, फिर इसके ऊपर रखो, तो काइंड ऑफ आप क्या करोगे, आप ए टाइप की एक तरीके की क्यूबिक टाइप की आप एक अरेंजमेंट बना दोगे, ठीक है। जैसे सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट भी कह देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, पूरा आपका ये है, इसको आप एक तरीके से स्फीयर्स मान के चलो 3D में, ठीक है। 2D में जो स्फीयर्स है उनको रखा, मान लो ऐसे 9 कंचे उनको रखा, फिर उनके ऊपर 9 कंचे रख दिए, फिर रख दिए, ऐसे कर करके ये क्या बना लेगा आपका 3D टाइप का क्यूबिक अरेंजमेंट बना लेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी बिल्कुल सिंपल नॉर्मल वाली ए टाइप से। अब एबी टाइप से अरेंजमेंट कैसी बनेगी? यहाँ दो टाइप के अरेंजमेंट बन सकती है। तो कैसे बन सकती है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये समझ में आ गया तो आपको मान लो कि हाफ ऑफ द पोर्शन क्लियर हो गया है क्लोज पैकिंग का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपके पास एक लेयर थी एबी, अब आप दूसरी लेयर रखोगे तो इसके जस्ट ऊपर तो रख नहीं सकते वो, फिर वही हो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सॉरी जो आपका एक तरीके से यूनिफॉर्म अरेंजमेंट बनती, सिंपल क्यूबिक टाइप के अरेंजमेंट बनने लगी। तो यहाँ क्या होगा, या तो आप इस लेयर को उठा के या तो ए वाले वॉइड्स के ऊपर रखोगे या फिर बी वाले वॉइड्स के ऊपर रखोगे, दोनों में से किसी एक पे रखोगे। जस्ट इमेजिन करो कि ये है, इसको आपने उठाया, यानी इसके जैसे एक और लेयर है, अब आप उसको रख रहे हो, या तो ये वाले गैप झुकेंगे या फिर ये वाले, दोनों में से कोई एक आपको गैप या जो इंटरस्टिशियल होल्स है, वॉइड्स है, उनको छुपाना पड़ेगा। तो सपोज हमने मान लिया कि हम ए वॉइड के ऊपर रखते हैं, ए वॉइड के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। वहां पर आपका एक तरीके से प्योर स्केच है, सो दैट कि आपको मैं क्लियरली उधर समझा सकूं। इस तरीके से लेयर आई और आपने इसके ऊपर प्लेस कर दी, ठीक है। ये लेयर आपने ऐसे प्लेस की कि जो ए वॉइड है, ये वाले वॉइड ये छुप गए, ठीक है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, ये वॉइड, ये ए वाले ये ढक गए, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर वाले सारे ढक गए, ठीक। अगर आपने ए वॉइड को छुपाने गए तो आपका बी वॉइड मतलब बी वॉइड ओपन रह गया। अगर आप बी वॉइड को ऊपर रखते तो ए वॉइड रह जाता। क्लियर? कहने का मतलब है कि अगर मैं इस लेयर को इस वॉइड के ऊपर रखता तो आपका ए वॉइड ओपन रह जाता, ठीक है। ये आपका पॉइंट है इसमें। क्लियर हो गया? समझने की कोशिश करो। इसके ऊपर आपने लेयर रखी है, या तो आप ए वॉइड के ऊपर रख सकते हो या आप बी वॉइड के ऊपर रख सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो तरीके के वॉइड्स जनरेट हो गए। एक वो जो नए बने हैं, नए कहां बने हैं,
अगर आप ध्यान से देख सको तो ये रहे नए, ये नए वॉइड बने हैं, ये नए वॉइड बन रहे हैं बिल्कुल आपके यहाँ पर, ये रहा नया वॉइड, ठीक है, जिसके नीचे एक तरीके से तीन, ये 1 2 3 ये, और एक इसके नीचे वाला, तो काइंड ऑफ ये इस तरीके का वॉइड बन रहा है, 1 2 3, और इसके नीचे है एक और, दिख रहा हो आपको एक पिंक कलर वाला, पिंकिश कलर का जो है कि सॉरी पिंक दिख रहा है, पता नहीं आपको मुझे कैसा दिख रहा है तो ये पिंक मार्कर, तो इसके नीचे है, इसके ऊपर 3 है, तो एक वॉइड तो ये हो गया। इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये कुछ टेट्राहेड्रल शेप टाइप का बनाएगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल टाइप की शेप बनाने की कोशिश करेगा, काइंड ऑफ उसकी तरह ही अपीयर होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 और उसके नीचे चौथा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम बी वॉइड को सही से ढक नहीं पाए, बी वॉइड अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान से देखो, ये पोजीशन है, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये 3 अगर आपको पोजीशंस दिख रही है तो यहाँ पर बी वॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रन बनाएगा। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अलग से यहाँ पर कलर करूं तो ये इस टाइप का, ये स्पेस, ये स्पेस, ठीक है। बुक्स में और क्लियर है, ये स्पेस, यहाँ पर भी स्पेस होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे बन गया है, ठीक। तो ये आपके वो स्पेस है जो एम्प्टी रहेगा, जैसे यहाँ पर ये स्पेस एम्प्टी रह जाता। तो काइंड ऑफ क्या है आपका कि आपने ए लेयर को ढका तो बी के वॉइड बच गए, और बी लेयर को ढका तो ए के वॉइड बच गए। अब ये वॉइड कैसे दिख रहे हैं, अगर आप इसे बनाया जाए तो बड़े इजी है इन वॉइड को ड्रॉ करना। ये ऐसे है कुछ, 1 2 और आपके ये 3rd, ठीक है, तीनों है। अब इसके ऊपर अपोजिट में, इसके ऊपर अपोजिट में कैसे, 1 2 3 इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको इसके बीचों बीच ये वाला वॉइड दिख रहा है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रन की कुछ इस टाइप की शेप लेता है। मैं क्लियर नहीं बना पा रहा, ठीक, थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ यहाँ प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ऑक्टाहेड्रन की सॉरी वो टेट्राहेड्रन की शेप लेगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रन की शेप लेगा तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये 4 से घिरा हुआ है, 4 से यानी कि ये जो आपका वॉइड है, ये सोचो ये वाला जो ब्लू वाला वॉइड है कैसे घिरा है, 1 2 3 और एक नीचे वाला, तो 4 स्फीयर, 4 एटम, 4 एंटिटीज से मिलकर बना है। और जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनों से घिरा हुआ है, 6 से। 6 से कैसे, 3 ये रे, 3 इसके नीचे वाले, ठीक है। अगर ध्यान से देखो 1 2 3 ये आप ध्यान से देखो 1 2 3 ब्लैक वाले, और इनके नीचे 4 5 और ये छठा पिंक वाला। तो 3 और 3 6 तरीके के आपके जो एटम्स है, एंटिटीज है, उनसे मिलकर ये बना है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लाइव में आके पूछ सकते हो, रोज 8 से 10, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के और टेट्राहेड्रल वॉइड के। नाउ हाउ दीज अरेंजमेंट विल बी डिस्कस्ड इन अरेंजमेंट। तो हम कैसे डिस्कस करेंगे, ये तो आपके अभी ए के ऊपर बी रखिए, इसके ऊपर 3rd लेयर रखनी है। अब 3rd लेयर आप कैसे रखोगे आप पे डिपेंड करता है। देखो जो पहले वाले पीछे वाले अरेंजमेंट थी सिंपल क्यूब वाली, वो बड़ी इजी अरेंजमेंट है। क्या है उसमें, ए ए ए काइंड ऑफ जैसे आपके सोल्जर्स खड़े होते हैं वैसे वो खड़े हैं, एक फिर एक फिर एक फिर एक, तो वो एक तरीके का आपका यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म नहीं है। अब यहाँ पर ए बी, अब जो 3rd लेयर आएगी, दिस लेयर इज ए, और ये जो ब्लैक वाली रखी ये रखी हमने बी। अब आपको इसके ऊपर तीसरी लेयर भी रखनी पड़ेगी, भाई लेयर बाय लेयर चलते जाओगे। अगर आपने तीसरी लेयर ए के जैसे ही रखी, जस्ट ए के जैसे ही रख दी, यानी कि ए बी देन अगेन ए कहने का मतलब है कि इसी के जैसे यहाँ पर जो 3rd लेयर आएगी वो जैसे इसके स्क्वायर है उन्हीं के ऊपर इसके स्क्वायर आएंगे, तो उस तरीके की अरेंजमेंट को हम कहेंगे बेटा HCP, that is hexagonal close packing arrangement in 3D। ये 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अरेंजमेंट हो गई। तब होगी जब A
फिर आपने लेयर रखी बी ब्लैक वाली, फिर जो थर्ड लेयर रखी वो भी आपने जैसे ए के अरेंज है उसी के ऊपर, मतलब काइंड ऑफ ए बी उसके ऊपर ही यहाँ पर ये थर्ड लेयर आ जाएगी, ये थर्ड लेयर आ जाएगी। तो ये हो जाएगी बेटा ए बी टाइप अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं HCP, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, सिंपल क्यूबिक पैकिंग में बेटा बहुत अलग चीजें हैं, वहां पर ए टाइप की अरेंजमेंट है, ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ठीक है, नाउ अगर मैं थर्ड लेयर क्यों रखूं भाई, मैं तो नहीं रख रहा ऐसे, हम ऐसे नहीं रखेंगे। अगर मैं थर्ड लेयर को ऐसे रख दूं, ऐसे मतलब कि अगर थर्ड लेयर को मैं ए बी और सी बना दूं, सी मतलब कि मैं उन्हें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दूं। जब आपने HCP बनाई तब आपने टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखी है। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनेगा, जब इस वाले स्फीयर के जैसे ही इसकी ऊपर वाली लेयर आ जाएगी, जब थर्ड बनेगा। तो काइंड ऑफ इसमें आपने किसको ढकने की कोशिश की है, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, और इसमें हम किसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने जाओगे जो कि ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, तो आपकी एक नई तरीके होगी ए बी, ये जो ब्लैक वाली है, और जो सी होगी वो इस टाइप की आएगी। आप खुद देख सकते हो कि ये एक नई तरीके की अरेंजमेंट दे रही है। ठीक है, यहाँ पर इस जैसा कोई नहीं है। बट अगर मैं पिछले वाले केस में ए बी और अगर मैं इनको ढकने गया, इसको ढकने गया, ये आई फिर ये आई, फिर एग्जैक्टली यही रिपीट हो रहा था। तो इस वजह से वो ए बी टाइप अरेंजमेंट थी, और ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट हो जाएगी। अगर आपको पेपर में लिखना है तो कैसे लिखोगे, पहले आप सिंपल इस बारे में बताओगे कि इस तरीके से वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फिर आप उन्हें नाम दोगे। जैसे मान लो आपने जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है उनको ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी, कुछ भी आप एक नाम दे दो, फिर आप उसके बाद बोलोगे। अगर आप थर्ड लेयर मान लो टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करने जाते हो, जिन वर्ड का नाम आपने ए दे रखा है सपोज एक टाइम के लिए, तो आपका वहां पर ए बी टाइप अरेंजमेंट बनेगी, जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बोलेंगे। और अगर आप ये बोल दोगे कि हम यहाँ पर ऐसे जाएंगे कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करना है थर्ड लेयर से, तो आपकी अरेंजमेंट कैसे हो जाएगी, ए बी सी टाइप की अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट होप्स आपको क्लियर हो चुके होंगे कि एबीसी और एबी टाइप अरेंजमेंट क्या होती है। अच्छा सर नाम तो नहीं बताया इसका आपने, इसका नाम होता है बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक, इसको हम FCC टाइप अरेंजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ABC टाइप के अरेंजमेंट कुछ FCC के पार्टिकल्स की तरह दिखती है। कैसे दिखती है सर, अगर आपने आज तक एक क्यूब बनाया है, ऐसे ही बनाया है, तो उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे दिखती है, ऐसे कुछ, कैसे, ऐसे ही दिखती है ऐसे कैसे, ऐसे, ये यस, आ रहा है समझ में, आ रहा है, यस आ जाएगा ये। तो उसके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं 6 के 6 फेसेस पे और कॉर्नर्स पे। तो ये यहाँ पर FCC टाइप और CCP टाइप अरेंजमेंट कह देते हैं। ठीक है सर। तो किसमें ज्यादा स्पेस कवर होगा, मैं आज चिराग जला के जाऊंगा। आज इस वीडियो से स्टार नहीं बनोगे तो क्या हो गया, कुछ समझ में तो आ ही जाओगे। बेटा मेरे को चिराग जलाना है आपकी जिंदगी का चिराग जलाना, मजाक कर चलो तो क्या है आपकी ABC टाइप की अरेंजमेंट है। सो ये हमने कवर कर लिया क्या कि 3D में किस तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है। फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक, सेकंड इज आप AB लेयर, पहले ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड समझोगे, देन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद आप ये समझोगे कि किस तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है। क्या ये CCP होगी, यानी AB के बाद C लेयर आ जाएगी, यानी थर्ड लेयर न्यू टाइप से अरेंज होगी, या फिर AB के बाद वापस से पैटर्न रिपीट होगा, उसको हम बोल देंगे आपका HCP अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये क्लोज पैकिंग इन 3D कंप्लीट हो गया।
बड़ा इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड समझते हो, थोड़ा सा ब्रेन काम करना, हल्का हल्का छोड़ता चला जाता है। बड़ी मुश्किल से ड्राइंग होती, ड्राइंग, ये ड्राइंग, ड्राइंग नहीं, ये ड्राइंग, ये ड्राइंग होती है। जब ज्यादा दिमाग लगाओ तो ऐसे ही वर्ड निकलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए क्लियर। अब हमें एक नई चीज पढ़नी, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। कर रहा हूं। नियरेस्ट नेबर, ठीक है, नियरेस्ट नेबर। सेकेंड इज नियरेस्ट नेबर के बाद आप लिख सकते हो डी, ठीक है, एंड आर दैट इज रेडियस। नियरेस्ट नेबर को ही हम डी बोल देते हैं बेटा, अलग से क्यों लिखना, डी एंड आर दैट इज रेडियस, एंड थर्ड इज साइड ऑफ क्यूब दैट इज ए। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब या फिर कोई और पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया आपके। नियरेस्ट नेबर आपको निकालना है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आर रेडियस में, और साइड ऑफ क्यूब यानी कि आपकी ए, जिससे हम डिनोट, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, हिंदी में भुजा बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द टॉपिक, कैसे निकाल सकते हैं इसे? तो सिंपल तरीका क्या है, आप कैसे निकाल सकते हो इसे कि भाई एक काम करते हैं, पहले तीनों को ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक, पहले सबसे पहला हमारा है सिंपल क्यूब। होप सो आपको क्लियर दिख रहा हो। यहाँ पर सिंपल क्यूब में ये पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपके, ये पॉइंट है क्लियर कुछ। तो ये हो गया आपका सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब में ए होता है बेटा काइंड ऑफ की, ये जो डिस्टेंस है दिस इज ए। ठीक है, डी होती है आपकी, डी कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले ये देखो आप कि कोई भी क्यूब, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया तो ऐसे नहीं बना, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे ये यहाँ पर है, और इसके जस्ट नीचे ये यहाँ पर है। तो अरेंजमेंट अगर देखी जाए तो कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट है, ये है। ठीक है, एंड काइंड ऑफ दिस, ये आपकी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, ये अरेंजमेंट ऐसी होती है। सर क्या बना दिया आपने जंजाल सा? अगर आप इसे ध्यान से देखो तो बेटा इसमें क्यूब बना हुआ है, सेंटर टू सेंटर जब आप इन्हें मैच करोगे, चारों के सेंटर्स को मैच करोगे, तब आपको एक क्यूब मिलता है, और उन्हीं सेंटर्स को यहाँ पर दिखा रखा है सो दैट कि आपको समझने में इजी हो। सिंपल क्यूब, तो सिंपल क्यूब जो अरेंजमेंट है इसमें पार्टिकल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओनली एट द कॉर्नर्स। तो आप देखो दो सबसे नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस अगर मैं देखूं, ये जो डिस्टेंस है, यही क्या है बेटा? ए है। ए किसके इक्वल है? डी, दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, अब सर नियरेस्ट नेबर बताने लगे, नियरेस्ट नेबर होता क्या है? नियरेस्ट नेबर का मतलब है कि दो सबसे पास एटम, आपको देखने दो सबसे पास एटम कौन से है, वो आपका नियरेस्ट नेबर होता है। ठीक है, सबसे पास वाले एटम। तो इसमें सबसे ज्यादा पास कौन से एटम है? ये दोनों, इन दोनों को तो नहीं कह सकते, ये दोनों सबसे ज्यादा पास है, ये दोनों मतलब जो एडजेसेंट है। सिंपल क्यूबिक में तो जो एडजेसेंट है वो सबसे ज्यादा पास है, उसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर। सबसे पास वाला पड़ोसी कौन है? वो होता है बेटा आपका नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो यहाँ पर तो ए की जो आपका साइड ऑफ फिगर वही डी के इक्वल आ गया। ठीक है ना, आगे क्या है आपका? ए की वैल्यू जब डी के इक्वल है तो आप देखो ये जो आपका पूरा डी है, डी हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? 2r के। डायमीटर वाला केस नहीं है ये, डायमीटर वाला केस इसलिए नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से देखो भाई, दो सबसे पास वाले जो एक काइंड ऑफ की डिस्टेंस है, दो सबसे पास वाला जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो उसमें यहाँ पर क्या पॉइंट है? ये जो सबसे पास है, ये d किसके इक्वल है? 2r के। 2r कैसे?
इस एटम की रेडियस दैट इज r और इस एटम की रेडियस दैट इज आल्सो r। तो d की वैल्यू किसके इक्वल है? यहाँ पर 2r के इक्वल है। तो d हमेशा 2r के इक्वल रहेगा। जो सबसे क्लोजेस्ट नेबर होंगे एटम के वो सारे एक दूसरे के साथ बेटा जुड़े हुए होंगे। तो d की वैल्यू किसके इक्वल है? 2r के। ठीक, अगर आप यहाँ रिलेशन पुट कर दो a इज इक्वल टू 2r, दैट मींस r की वैल्यू कितनी आ गई? a बाय 2। होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि क्लोजेस्ट नियरेस्ट नेबर है उसका मतलब क्या होता है कि भाई जो दो सबसे ज्यादा पास एटम है उनके बीच का रिलेशन कैसे न कैसे निकाल लो, वो निकालना है। तो यहाँ सबसे ज्यादा पास ये दोनों एटम है, ये दोनों यही सबसे ज्यादा पास है। तो आप उन दोनों के लिए निकालोगे d और यहाँ पर a इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। सिंपल, a ही d है, a ही मतलब ये जो h की लेंथ है वही सबसे क्लोजेस्ट जो दो एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? d दैट इज 2r। ठीक है, ये पॉइंट आपका खत्म हो गया ना। आगे बढ़ते हैं आपका रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर में। नेक्स्ट है आपकी FCC अरेंजमेंट। ठीक है, FCC अरेंजमेंट में किस तरीके से होगा? FCC में अगर आप देखो तो ये आपके पास एक तरीके की यूनिट सेल प्रेजेंट है। सबसे पास वाले एटम्स को ढूंढना है। सबसे पास दो एटम्स कौन से होंगे वो एटम आपको लिखने हैं। ठीक है, एक, ये, 2, 3, 4, 5 और ये 6 एटम है जो कहां पर प्रेजेंट है? फेस पे। तो आपसे मैंने पूछा दो एटम बता दो सबसे ज्यादा पास है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो ये दोनों होंगे या ये दोनों होंगे या ये दोनों होंगे। तो कहने का मतलब है जो फेस पे एटम प्रेजेंट है वो वाले सबसे ज्यादा पास होंगे। तो मैं अलग से इसे बना लेता हूं किसी एक फेस को। तो फेस पे अगर हम देखें ये कॉर्नर चारों कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है और एक एटम का प्रेजेंट है सेंटर पे। तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे ज्यादा आपका पास में प्रेजेंट होगा। बट इसका डिस्टेंस डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, बट हमारे पास पाइथागोरस का रूल है जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस है a, ये भी डिस्टेंस कितना है? a। तो अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? भाई हाइपोटेनियस है, दिस इज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट। तो h की वैल्यू क्या आ गई? एक तरीके से 2a स्क्वायर का रूट, दैट मींस रूट 2a। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? रूट 2a के आ गया इक्वल। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर आपका रूट 2a वाला। तो अगर अब मैं लिखूं तो भाई ये एक इसकी रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस और दो यहां से टोटल रेडियस। तो टोटल कितनी रेडियस आ गई? 4r बेटा किसके इक्वल है? रूट 2a के। तो a की वैल्यू कितने आ गई? a की वैल्यू निकालो चाहे r की निकालो, r की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 2a बाय 4। और 4 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 और 2 को लिख सकते हो आप रूट 2 का स्क्वायर, काइंड ऑफ पावर हाफ इंटू 2। तो इसको लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर। एक से ये रूट 2 कैंसिल हो गया, तो r कितना आ गया? a बाय 2 रूट 2। ये आपकी r की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो r किसके इक्वल आ गया? a बाय 2 रूट 2। ठीक है, अब हमने कहा सर आपने तो हमें तो d का डिस्टेंस निकाला। तो d बहुत इजी है। कैसे? d अगर आप देखो पूरे का आधा है, जितना भी रूट 2 है उसका आधा क्या होता है? d होता है। चाहे यहां से निकाल लो भाई, d होता है 2r, दैट मींस 2 इंटू में a बाय 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, a बाय रूट 2 आ गया। यहां से भी आप d डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि FCC में कैसे आप यहां पर डिस्टेंस क्लोजेस्ट जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होती है वो आप कैसे निकाल सकते हो। सबसे पास वाले के लिए आप कैलकुलेशन कर दोगे। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज BCC, क्योंकि ECC में तो B सेम ही होता है। अगर आपसे बोलते BCC है तो BCC होता है इस टाइप का। आपके पास ये क्यूब है और क्यूब में कहीं वो बीचों बीच प्रेजेंट होता है, कहीं वो बीचों बीच प्रेजेंट होता है।
अब देखते हैं कहाँ बीचों बीच, सपोज वो यहाँ कहीं पर प्रेजेंट है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है। अब उसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो ये एक तरीके का सबसे पास कौन होगा, यही वाला होगा, चाहे इन दोनों का ले लो, चाहे आप इन दोनों का मान लो, चाहे इन दोनों का मान लो, चाहे इन दोनों का मान लो, चाहे इन दोनों का मान लो। कहने का मतलब है भाई अगर कोई बॉक्स है उसके बीचों बीच कोई प्रेजेंट है तो कोने से सबसे ज्यादा पास कौन होगा, यही होगा। अगर वो बॉक्स क्यूबिक शेप है तो सबसे ज्यादा पास कौन है, यही है। पर इसका रिलेशन निकाले कैसे, तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये कैसा दिख रहा है, कुछ इस टाइप का। अगर मैं इसे इधर वाले के हिसाब से बना दूं तो इस टाइप का दिखेगा, ये कॉर्नर वाला, ये इधर के कॉर्नर वाला, ये इधर के कॉर्नर वाला, समझ में आ गया, ये इधर के कॉर्नर वाला, इधर के कॉर्नर वाला हो गया, दो हो गए। अब एक थर्ड वाला थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कट दिखा देता हूं, ये और एक यहां पर जैसा है ना, और एक ये आपका बीचों बीच ये एटम है, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, और यहां कहीं पर ये नीचे ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो ये आपका बीचों बीच प्रेजेंट है। बट इसके अब ये निकालो तो मैं ये अगर ये लाइन में मैच कर दूं, ये वाली, ये लाइन अगर मैं मैच कर दूं, यानी नीचे वाले फेस की लाइन में मैच कर दूं, तो ये आपका इसके साथ क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बना लेगा। तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। और अभी हमने रिलेशन निकाला था, ये a आएगा, ये a आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आएगा, √2a। ये साइड क्या आ गई, जो डायगोनल होता है फेस पे वो कितना होता है, √2a। और किसी को तो फॉर्मूला भी पता होगा कि स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला √3a होता है। कैसे निकलता है, √2a, और ये कितना है, a। ये फिर से हाइपोटेनस बन गया। हाइपोटेनस क्या होगा, बेस का स्क्वायर, दैट इज √2a का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर। √2a मतलब 2a स्क्वायर, इस पूरे का रूट होता है बेटा, √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये वैल्यू इक्वल आ गई 3a स्क्वायर के। अब इस पूरे का रूट चल रहा है, फिर रूट स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये अंदर रह जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √3a। ये पॉइंट हो गया आपका। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3a। फिर से वही केस बना, क्या केस बना फिर से आपका, कि √3a के बीच में कितने एटम आ रहे हैं, इसकी रेडियस, इसकी दो रेडियस और इसकी एक रेडियस। कैसे कह रहे हो सर, जब से रेडियस ये और ये, इसके और इसके बीचों बीच ये पूरा बन रहा है √3a। तो इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस 2, और ये पूरी डायमीटर आ गई, तो होगी 2 और, यानी कि 4r। तो r की वैल्यू आ गई √3a/4। फिर से, और d होता है 2r, दैट मींस 2 इंटू में √3a/4। काट दोगे इसे, √2 से 2 से 2 जा 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, √3a/2। ये हमने वैल्यू निकाल दी किसकी, नियरेस्ट नेबर की। किसमें, आपका जो BCC स्ट्रक्चर था उसमें हमने वैल्यू निकाल ली, दैट इज √3a/2। अगर एज वाला केस आ जाए तो एज वाला बेटा बहुत इजी है, वो इस तरीके का 1 2 3 एज पे प्रेजेंट है, ये आपकी एज होती है सपोज, ठीक है। मैंने एक ही एज के दिखाए हैं, ऐसे एटम्स प्रेजेंट है, तो ये पूरा कितना डिस्टेंस है, a, और इस पूरे में कितनी रेडियस आ गई, 1 2 3 और 4। तो a इज इक्वल टू आ गया 4r, दैट मींस r हो गया a/4, और d होता है 2r, d होता है आपका 2r, दैट मींस 2a/4, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज a/2। ये बहुत शॉर्ट कंसेप्ट था, ठीक है। ये वैल्यूज आपके इसमें नहीं आनी थी, ठीक, इतना कोई ध्यान नहीं देगा आपको, पर एज वाले का भी निकालना आना चाहिए, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और साइड ऑफ क्यूब, ये जो r रेडियस है, ये हमारा पॉइंट खत्म हो गया। आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।